बीच में पड़े होंगे, मगर हमने आपके स्थान को, इस बाड़े को ही क्यों चुना है? ठाकुर जी क्यों आए हैं? ठाकुर जी जानते हैं कि वो स्थान श्रेष्ठ है, वहाँ के लोग श्रेष्ठ हैं, इसलिए आए हैं, नहीं और कहीं रुक जाते। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में वहाँ सूत जी भी थे, शौनक भी। सूत जी परम वक्ता हैं और शौनक जी परम श्रोता है। तो शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि अज्ञानं विध्वंसि कोऽपि शोर संप्रभा श्रोताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, आप तो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप कैसे हैं? एक कोट सूर्य, एक सूर्य अपने प्रकाश से सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। सीताराम सारे अंधकार को नष्ट करता है। अब विचार कीजिए, सूर्य भगवान तो ऊपर के आवरण को प्रकाशित करते हैं, ऊपर प्रकाश देते हैं, क्या हमारे भीतर भी देते हैं? जहाँ अंदर गुफा है क्या वहाँ भी देते हैं? परंतु अंदर के प्रकाश को समाप्त करने की शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा किसके पास में है? वो गुरु के पास में है। अंदर के जो अंधकार है वो गुरु अंधकार को दूर करेगा। एक प्रवक्ता, एक प्रभु की कथा कहने वाला, वो अंधकार को दूर करेगा। तो सूत जी से शौनक जी ने कहा कि आप हमें वह कथा सुनाइए, उस भागवत कथा को जो कि सुखदेव जी की मुक्ति के लिए, जहाँ की ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये तीनों हैं, तीनों का समागम है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, यही तो श्रीमद् भागवत का एक फल है। इसके अंतर्गत सूत जी ने कहा, हे शौनक, आप जिज्ञासु हैं, आप श्रोता हैं, कथा सुनने वाला भी तो कोई हो। अब आप लोग हैं तभी तो सुना रहे हैं, अब कोई नहीं होता तो किसको सुनाते, किसको सुनाते? मगर आप श्रोता, आप विशिष्ट ज्ञानी हैं, हमसे भी ज़्यादा आप जानते हैं। आज हम कथा कह के जा रहे हैं, कल कोई और कथावाचक आएंगे, आप उनको भी सुनेंगे, फिर कोई तीसरा आएगा, आप उनको भी सुनेंगे। तो आप श्रोता तो हमसे विशिष्ट हैं और बनाया भी गया है। श्रोता, वक्ता, ज्ञान निधि। श्रोता, वक्ता, तो प्रथम स्थान श्रोता को दिया गया है, वक्ता को बाद में दिया गया है। प्रथम श्रोता का जिक्र, उसे बंद कर, मोबाइल बंद कर। अच्छा, डीजे मंगवा, बोलिए भक्त भगवान की। तो श्रोता, वक्ता, ज्ञान निधि, कथा, राम कै गुण कथा, ये कोई नई परंपरा नहीं है, कथा ये प्राचीन है। तो उस समय सूत जी ने कहा, हम आपको सुनाते हैं भागवत का कितना बड़ा महात्म्य है जो आपने पूछा है। कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको आप करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, आपके परिवार को मिलता है, आपके गांव को मिलता है और आपके समस्त क्षेत्र और देश को, समस्त जगत को मिलता है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनके करने से जगत का नाम होता है। आज भी तो भारत में कोई विशिष्ट व्यक्ति काम करता है। अभी ब्रिटेन में एक भारत के ही प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री पहली बार जिस ब्रिटेन ने भारत में शासन किया अंग्रेजों ने, वहाँ एक भारत का तो एक व्यक्ति है, मगर नाम पूरे भारत का। तो उस समय जब सूत जी ने कहा कि हे शौनक, जिस समय सुखदेव जी परीक्षित जी को कथामृत का पान करा रहे थे, तो सुधा कुंभम ग्रहिते देव स्तत्र समागमन, सुधा कुंभ अमृत के कलश को लेकर के ब्रह्मा जी के भेजे हुए देवतागण वो सुखदेव जी के पास में आ गए। सुखदेव जी के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि
कि परीक्षित को श्राप है, 7वें दिन इनकी तक्षक के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। तो हम एक औषधि लेके आए हैं, एक दवा लेके आए हैं। अब वो दवा है अमृत। आप परीक्षित जी को अमृत पिला दीजिए, तक्षक के विष का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा और परीक्षित राजा अमर हो जाएंगे। मगर हमारी एक शर्त है कि आपको बदले में हमको कथा सुनाना पड़ेगा। अब विचार कीजिए, आज तो थोड़ी वस्तु कोई कहे कि दे दो भैया कथा सुन लो, नहीं सुनेगा। उस काल की बात है, ये हमारी बनाई हुई बात नहीं है, ये लिखा हुआ है। जिस समय देवता अमृत का कुंभ लेकर के पहुंचे तो सुखदेव जी के भी अंतर्द्वंद हुआ कि ऐसी क्या विशेषता है कथा में, जो कि अमृत, जो कि बहुत कीमती अमृत, और उस अमृत को दे रहे हैं बदले में कथा। तो सुखदेव जी ने कहा, हे देवतागण, कथा का पात्र परीक्षित है, मैं परीक्षित की सम्मति ले लूं, पहले पूछ लूं, तब मैं आपसे बताऊंगा कि क्या करना है। परीक्षित जी के समक्ष प्रस्ताव रखा सुखदेव जी ने कि आपके समक्ष इस विपदा काल में, इस आपत्ति काल में आपके पास देवता अमृत लेके आए हैं। हे परीक्षित, हे भरतावतंस, हे राजा, आप अमृत पी लोगे तो फिर तक्षक बेशक आपको काटता रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप अमर हो जाएंगे। तो परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ऐसी क्या विशेषता है कथा में जो देवता इसके लिए इतना त्याग कर रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, आप देवताओं का अमृत पी लोगे, अमर हो जाओगे, अमर तो हो जाओगे, मगर जो तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ये भी अमर हो जाएंगे, ये भी अमर हो जाएंगे। आपको काम पीड़ा होती रहेगी, क्रोध आता रहेगा, आप दूसरों की आलोचना करते रहेंगे, आप ये करते रहो, मगर आप भागवत कथा सुनोगे। एक अमृत ये भी है जिसको आप यहाँ पान कर रहे हैं, इसको भी अमृत की उपाधि दी गई है। अब चाहे आपको सरल में अमृत मिल रहा है तो शायद अच्छा नहीं लग रहा हो, हाँ, यदि फ्री में कोई चीज़ दी जाए तो अच्छी नहीं लगती है, और जब 10-20 लाख रुपए खर्च करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अब तो ये वैसे ही बट रहा है, ये तो एक राशन कार्ड इस तरह से बट रहा है, इसलिए अच्छा, मगर नहीं, आज भी उसके पान करने वाले हैं। तो ये कथा अमृत, शरीर तो नष्ट होगा मगर तुम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओगे, प्रभु के सानिध्य में जाओगे, तुम्हें बार बार किस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा नरक वही तो है कि एक बार माँ के गर्भ से जन्मा, मलमूत्र में पड़ा रहा, 9 महीने तक पड़ा रहा, अब वो जन्म लेता है, फिर वही चक्कर में पड़ जाता है, फिर किसी की योनि में जाता है, न जाने कितनी बार किसको बाप बनाता है, किसको माँ बनाता है, भटकता रहता है, कभी किसी को माँ बनाएगा, कभी किसी को बाप बनाएगा। इसीलिए तुम माता, आप जो व्रत करती हैं, अपने पुत्र को जो भक्त बनाती हैं कि जो मैं एक बार मेरी जठराग्नि में आ गया, एक बार जो मेरी कोख में आ गया, वो दूसरे के में न जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने उसको IAS बना दिया, IPS बना दिया, बहुत बड़ा कलेक्टर बना दिया आपने। आप अपने बच्चे को प्रभु का भक्त भी बनाइए। आज बाल दिवस भी है, आज बाल दिवस, थोड़ा सा बेटा हल्का सा बढ़ा दें, थोड़ा सा बोलिए भक्त भगवान की जय। उस अमृत को वापस ले गए। सुखदेव जी ने मना कर दिया कि परीक्षित ने मना कर दिया है। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने एक तुला मंगाया, एक पड़ले में कथा को रखा, एक पड़ले में सभी संसारिक सुख संसाधनों को रखा। जब तुला को उठाया तो देखा कि कथा का पड़ला भारी रहा। ब्रह्मा को भी कथा का महत्व पता चला, ब्रह्मा भी अभी नहीं जानते थे। सूत जी ने कहा कि हे सौनक, उस कथा के महात्म का वर्णन करने के लिए हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं, एक इतिहास सुनाते हैं।
एक समय देव ऋषि नारद विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते महात्मा को उजागर करने के लिए भक्ति का प्रसंग प्रस्तुत किया। भक्ति का प्रसंग प्रस्तुत, नारद जी काशी, समस्त पृथ्वी, रामेश्वर, दक्षिण गुजरात से होते हुए वृंदावन में आते हैं। आपके वृंदावन में वह जा रहे थे, मार्ग में अचानक देखा एक युवती बैठी हुई है जो जवान है, पास में उसके कई स्त्रियां बैठी हुई हैं, दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। जिज्ञासा हुई कि पूछूं ये क्या हो रहा है, कैसे है। आज भी आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं कोई भीड़ लगी होती है, आप भी सोचते हैं, कौतूहल होता है कि क्या घटना हो गई, क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हैं। आज भी कहीं मोहल्ले से निकलते हैं तो शोक संतप्त परिवार समझ में आ जाता है और उत्सव का परिवार समझ में आ जाता है। तो उन्होंने विचार किया, नारद जी ने पूछूं, मगर नारद जी ठिठक गए, कैसे पूछूं, लोग कहने लगेंगे तुम्हें बाबा जी क्या मतलब है। ऐसा भी तो किसी से पूछो तो कहने लगते हैं तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपना रास्ता दे, तुम जाओ। तो नारद जी ठिठक गए, चलने लगे तो उस युवती की दृष्टि पड़ गई, कहने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठई, हे साधु रुको। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। आज भी हम अजनबी जगह में कहीं जाते हैं, किसी कॉलोनी में, किसी शहर में, तो लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि कहीं पंडित रेकी तो नहीं कर रहा है, फिर कैसे घर घर देख रहा है, क्या हो रहा है। मगर जब कोई पूछ लेता है कि पंडित जी क्या बात है, तो संतुष्टि हो जाती कि चलो इसने पूछा तो सही, इसने पूछा तो सही। तो उस समय तो जब नारद जी ने कहा क्या बात है, हे बाले ये क्या है, क्या चिंता है, ये कौन है, ये क्या दृश्य है। उसने कहा महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, गुजरात महाराष्ट्र से होती हुई वृंदावन में आई, मगर यहाँ एक विपरीत दशा हो गई, मैं जवान हो गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। विचार करो, बच्चे बूढ़े हों, माँ जवान हो, जवान बनकर के बच्चे बूढ़े हैं, तो ये निंदनीय है, ये लोग निंदित है। ये खूब आधुनिकता में मार रही है बेटे बेचारे, ये अच्छा नहीं। मेरे दोनों पुत्र बेहोश हैं। आप विचार कीजिए, आप माताएं हैं, जब कोई घर का सदस्य बेटा बेहोश होता है तो माँ की क्या दशा होती है। कोई बच्चा यदि बेहोश हो तो माँ की दशा बहुत दयनीय परिवार वालों को है। अब पूछते हैं डॉक्टर साहब के होश कब आएगा, तो कहते हैं भगवान जाने। बेहोश किसने किया, डॉक्टर साहब ने किया, बेहोश भी डॉक्टर साहब ने कर दिया। अब डॉक्टर साहब से हम करें कब, बोले भगवान जाने। बेहोश करना जानते हैं, मगर होश में लाने के लिए कोई औषधि नहीं है कि बुलाएं एक डॉक्टर को, बेहोश करने वाले को बुलवाएं और एक डॉक्टर को हम तत्काल होश में लाने वाले को बुलवाएं। बेहोश करने वाले डॉक्टर को बुलाया जाता है, अलग होता है। देखिए बड़े आध्यात्मिक विषय है। दोनों बेहोश हैं, मूर्छित हैं, क्या कोई ऐसी दवा है जो उनको होश में लाए। तो नारद जी ने कहा कि है, मेरे पास में है, मैं अभी प्रयोग करता हूँ। नारद जी ने उस औषधि का प्रयोग किया, उनके श्रवण बंधों में गीता के श्लोकों को सुनाया, जो कि मृतक व्यक्ति को पढ़े हुए गीता की श्लोक उसको जीवित कर सकते हैं। जब तो कहते गीता सुनाओ, हो गीता सुनो, तो इस क्या ऐसा हो सकता है।
नारद जी ने सुनाया, असफल हो गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई उनके हलचल उनके शरीर में नहीं हुई। नारद जी सशंकित हो गए, ध्यानावस्थित हुए। उन्होंने अब ध्यान लगाया, अंतरिक्ष से आवाज आई, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। यदि तुम इनको जीवित करना, होश में चैतन्य करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी ने सोचा कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसको कहते हैं, सत्कर्म का अर्थ क्या है, सत्कर्म क्या है, ये शब्दावली क्या है, ये शब्द का अर्थ क्या है, नारद जी भी नहीं जानते थे। आज भी बहुत सी बातें हैं, हम आपको 3 घंटे 4 घंटे खूब प्रवचन करते हैं, खूब भागवत कथा सुनाते हैं, मगर कोई चीज़ हमसे कोई पूछ लेगा तो हम भी निरुत्तर हो जाएंगे। बहुत सी बातें हमको भी पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है। अभी कुछ दिन पहले, साल 1.5 साल पहले समाचार पत्रों में हमने पढ़ा, दिल्ली के सरकार ने, राजा ने ही एक पुलिस को शब्द का प्रयोग किया, एक शब्द का प्रयोग किया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी वह पूछा। तब आगरा के जो प्रोफेसर थे, यानी ठुल्ला, ध्यान आ गया, ठुल्ला शब्द का प्रयोग किया। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, सभी जो हिंदी के जानकार थे, कि तुम ठुल्ला किसको कहते हैं। उसमें FIR हो गई ठुल्ला शब्द में कि पुलिस को ये शब्द कहा, गलत कहा, IPC की धारा में अपराध है। तब जो हिंदी के शोधकर्ता प्रोफेसर थे आगरा के कॉलेज के विज्ञान भवन के, तो उन्होंने बताया कि ठुल्ला का अर्थ है निठुल्ला, यानी जो काम नहीं करता है। ठुल्ला का अर्थ है निठुल्ला, जो काम नहीं करता है। तो कुछ शब्द है उस समय भी कि ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसको कहते हैं। नारद जी भी नहीं जानते थे कि जिस सत्कर्म के करने से ज्ञान और वैराग्य जैसे लोग चैतन्य हो जाएंगे, जो मूर्छित पड़ा हुआ व्यक्ति है, जो बेहोश है, वो होश में आ जाएगा, ऐसा सत्कर्म क्या है। तब भक्ति को अस्वस्थ किया नारद जी ने। हे भक्ति, तुम तो भगवान नारायण की प्रिया हो, जहाँ तुम बुलाती हो नारायण चले आते हैं। नारायण ये नहीं देखते हैं कि किसी की झोपड़ी में जाना है या किसी के महलों में जाना है, वो ये नहीं देखते। भक्ति जहाँ पर पुकारती है भगवान को आप आना पड़ता है। हे भक्ति, जो तुमसे द्रोह करता है उसकी दशा भी दुर्वासा जैसे हो जाती है। भक्ति से कभी बैर भी नहीं करना चाहिए, भक्ति से जो बैर करता है तो दुर्वासा जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए हे भक्ति, आप चिंता मत करिए, आपके कष्टों के लिए मैं अभी प्रयास करता हूँ। ध्यान दीजिए, नारद कौन है। नारद एक संत है। संत व्यक्ति एक आर्त व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को पहचान लेता है, मगर दुखी व्यक्ति संत को नहीं पहचान पाता है, नहीं पहचान पाता। कहा भी गया, तुलसी जी ने कहा कि नारद देखा, संत ने देखा। संत दुखी व्यक्ति को पहचान लेता है। आप भी संत हैं, ये मत कहना कि किसी बाबा जी की ओर संकेत कर रहे हैं। हाँ, बहन जी क्षमा करना, आप तो कहे संत हैं। संत कौन है? जिसके हृदय में सज्जनता है, सरलता है, समानता है, जो दूसरे के कष्ट में दुखी होता है, हंसी करता है, वो संत नहीं है। सुनो, कि नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल गीत आपको मन चित संता, गीत आपको मन चित संता,
की दया, आप भी तो दयालु हैं। हम जरा सा आपसे कहते हैं कि ये आप मदद करिए, सहयोग करिए, तत्काल आप कर देते हैं। यही तो दयालुता है। नारद जो है वह चल देते हैं बद्रिका, वृंदावन से बद्री धाम की, बद्री नारायण। मार्ग में पूछने लगे क्या बात है देवऋषि नारद। नारद ने बताया कि भक्ति को कष्ट है, भक्ति के दोनों बेटे बेहोश पड़े हैं और आवाज आई है सत्कर्म करना है। सत्कर्म का क्या कहते हैं, क्या करें? किसी ने कहा कि व्रत करो, किसी ने कहा कि भजन करो, किसी ने कहा कि ये साधना करो, वो अनुष्ठान करो। यथार्थ उत्तर नहीं दे पाए। बद्री धाम में पहुंचे, वहाँ सनकादिकों के दर्शन हुए। सनकादिक कौन है? सनकादिक एक संयुक्त नाम है। सनकादिक 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिससे कि हमारा ये सनातन चला है। वास्तव में ये सनातन शब्द जो है ये प्राचीन है, ये इसका यानी ये इस सनातन है, ये तो बाकी जो बनाया गया है वो सब अब बनाए गए, मगर हमारा आप सबका सनातन है। हम सब सनातनी हैं, कोई दूसरा नहीं है, सब सनातनी है। अब सनातनियों में भी वह परिवर्तन होता गया, मगर हैं सब सनातन है और सनातन के मानने वाले हैं। तो उस समय सनकादिकों के दर्शन हुए तो उन्होंने देखा, देवऋषि नारद को बड़े चिंतित देखा। हो जाता है कि जब चेहरा प्रसन्न होता है तो अलग दिखाई दे देता है, जब कष्ट में होता है तो अलग दिखाई दे देता है, पहचान में आ जाते हैं। तो पूछा कि क्या बात है। तब नारद जी ने सारा प्रसंग भक्ति का सुनाया कि वो भक्ति इस समय वृंदावन में हैं, दोनों बेटे उसके बेहोश पड़े हैं। तो मैंने गीता के श्लोकों को सुनाया, परंतु उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, चैत होश नहीं आया। तब आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करो। तो आप बताइए, आप ज्ञानी हैं, सत्कर्म किसको कहते हैं? तो सनकादिकों ने कहा, हे देवऋषि नारद सुनो, हम सत्कर्म का अर्थ बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। कि सत्कर्म सूचको नूनम, कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ से किया है, ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादुरी। श्रीमद् भागवत कथा वो ज्ञान यज्ञ है। आज भी तो आप जब पंपलेट छपवाते हैं, होर्डिंग्स बनवाते हैं, आप पोस्टर बनवाते हैं तो लिखते हैं श्रीमद् भागवत कथा और कोष्टक में कर देते ज्ञान यज्ञ। ये भी यज्ञ है। ऐसा नहीं कि रोजाना हम आपसे आहुति करवाएं तो ये यज्ञ है, ऐसा नहीं है। हमारी तरफ भागवत कथा होती है, आखिरी दिन हवन होता है, यज्ञ होता है। यज्ञ भी कई प्रकार के हैं। ये आप यज्ञ में हैं, आप यज्ञ में आए हैं, आप सभी आते हैं, आप देवियां सज्जन बड़े हर्षपूर्वक आते हैं, सज धज करके आते हैं, मंगल गीत गाते हुए आते हैं, क्योंकि ये यज्ञ चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। इसलिए श्रीमद् भागवतालापा सोत गीता सुकादुरी।